क्वेश्चन नंबर 2.3 चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 आपने देखा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.3 आपसे कह रहा है कि दो चार्जेस जो दोनों एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ये ए एंड बी दो चार्ज हैं, ए एंड बी 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय द 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से दोनों क्या है, सेपरेटेड है। तो आपसे फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इन दोनों के चलते जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जो मैंने थ्योरी लेक्चर में पहले ही आपको बता दिया है। द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, वो सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते पोटेंशियल अगर मेरा जीरो होता है तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो हम एक यहाँ पर एक ऐसा सरफेस जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इस चार्ज के चलते और इस चार्ज के चलते, दोनों चार्ज के चलते पोटेंशियल क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाए उसके सरफेस पे। तो वो जिस पॉइंट पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ जहाँ पर भी वो सरफेस पाया जाएगा जिसके चलते उसके सरफेस पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इन दोनों चार्जेस के चलते अगर जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और उसी पॉइंट पर होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसके मिड पॉइंट अगर हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं, अगर इफ़ यू कंसीडर सरफेस ऑन द मिड पॉइंट, अगर हम मिड पॉइंट पे एक सरफेस यहाँ से कंसीडर कर लें, ठीक, जो एकदम इसके मिड पॉइंट से ही पास करके जाता हो। अगर इसके मिड पॉइंट से सरफेस जो इसके अगर मिड पॉइंट से पास कर रहा हो, ये ऐसे मिड पॉइंट से पास कर रहा हो सरफेस हमारा, तो इसके चलते इस मिड पॉइंट के एकदम, चूँकि इन दोनों पॉइंटों के मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के चलते पोटेंशियल यहाँ से इस पॉइंट के इसके हर एक पॉइंट पर जिस भी पॉइंट की हम बात करते हैं, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि इस सरफेस का बी से भी उतना ही डिस्टेंस है जितना कि ए से है। तो डिस्टेंस आपका सेम होने के चलते है जो है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, मेरा सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इस लाइन के द मिड पॉइंट से पास कर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, जो लाइन ए बी ज्वाइन के उसके नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा। क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई में आर होता है। तो इस पॉइंट के चलते यहाँ पर पोटेंशियल, इस पॉइंट के चलते यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर देखेंगे इसके एवरी पॉइंट पर, इस अगर प्लेन लगा देंगे तो प्लेन के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, मेरा जीरो के बराबर होगा। अंदर कह सकते हैं कि सरफेस पासिंग थ्रू नॉर्मल टू लाइन ज्वाइनिंग ए बी, कह देंगे सरफेस, कह सकते हैं सरफेस और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइन ए टू बी एंड इसके परपेंडिकुलर होगा एंड कहाँ से पास करेगा, एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट से ही पास करेगा। क्योंकि अगर मिड पॉइंट से पास नहीं करेगा तो एक तरफ का पोटेंशियल दूसरे तरफ का पोटेंशियल में डिफरेंस आने लगेगा। इसका एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा तभी जीरो होगा जब ये प्लेन जो हमारा इन दोनों लाइन के एकदम बीचों बीच से पास करेगा। ठीक, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो थोड़ा इस फिगर को एक बार हम और बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो मेरा है पॉइंट है ज्वाइन हो रहा है, हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो था हमारा कुछ इस तरह से पास कर रहा था। यहाँ पर जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे पास कर रहा था, जो इस प्लेन से होकर जा रहा था, इस पॉइंट से होकर जा रहा था। तो हम देखते हैं कि इसके एवरी पॉइंट पर इसके चलते हम पोटेंशियल की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल में क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके चलते पोटेंशियल मेरा क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको पैरेललोग्राम लॉ बताया गया था, अगर एक पॉइंट से दो वेक्टर निकलता हो तो हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का लॉ लगाते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम बनाते हैं। और ये जो रिजल्टेंट मेरा होता है वो क्या बताता है, उसके
डायरेक्शन उसके जो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग जो लाइन जाती है वेक्टर जाता है वो मेरा क्या होता है डायगोनल होता है। तो यहाँ से अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर -2 माइक्रो कूलम का है, तो यहाँ से अगर हम पहले लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा बनेगा इस तरह पैरेललोग्राम बनाएंगे, और अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी एलॉन्ग A2 पॉजिटिव से क्या होगा नेगेटिव के डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा A2B होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके एवरी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर हम लाइन खींचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा मेरा A से B ही होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल के अपोजिट होता है, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा मेरा B से नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, B से A की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा A से B की तरफ होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम A टू B, A से क्या होगा B की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही पूछ रहा है। तो A से हमारा B का जो पैरेललोग्राम लॉ से बता सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि डाइपोल के अपोजिट होगा, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा। तो ये था क्वेश्चन 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। पोस्ट रिव्यू टू नोट डाउन। तो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।